अब हमने बात करनी है अबाउट द फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। बट उसके फंक्शंस के बारे में बात करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जो है वो फिंगर टिप्स पे हों, ठीक है। उसमें ये हैं कि जो आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सर्वाइवल के लिए इसेंशियल नहीं है, ठीक है, कि अगर सिंपैथेटिक नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे। बट ये किस चीज़ के लिए इसेंशियल है, जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर अनएक्सपेक्टेड और द अनसर्टन सिचुएशंस, ठीक है। अगर कोई अनसर्टन या अनएक्सपेक्टेड कोई सडन सिचुएशन आ गई है आपके पास, उसके लिए आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे बॉडी उसके प्रिपेयर करके उस चीज़ को फेस करेगी, उसके लिए सिंपैथेटिक जरूरी है। बिकॉज सिंपैथेटिक हमें पता है स्ट्रेस सिचुएशंस में एक्टिव हो जाता है, जैसे ट्रॉमा है, हाइपोग्लाइसीमिया, कोल्ड, एक्सरसाइज, कुछ भी है इसमें एक्टिव हो जाता है, ठीक है। मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन, कोई आपके पास अनएक्सपेक्टेड स्टिमुला, दैट मीन्स उस टाइम जाहिर आप थोड़े स्ट्रेस हो जाओगे कि मैं क्या करूँ, दिस डैट, ठीक है। तो उस सिचुएशन में सिंपैथेटिक एक्टिव होता है और बॉडी को कैसे कॉप अप करेगी उसको मैनेज करता है। बट सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है। ये आपके पास हो गया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। एंड बट दिस इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। दिस जो आपके पास सिस्टम है एसेंशियल फॉर लाइफ है। क्यों हम कह सकते हैं कि हमारी जीआईटी को, हमारी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, हमारी बॉडी की जो डिफरेंट चीज़ों की जो एलिमिनेशन हमारी बॉडी से हो रही होती है, उन सबको ये कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो डेट मीन्स इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। ये नहीं होगा तो हम लाइफ कंटिन्यू फर्दर नहीं हो सकेगी, ठीक है। होम्योस्टेसिस मेंटेन करें लाइफ के लिए एसेंशियल है। और ये कब प्रीडोमिनेट करता है ओवर सिंपैथेटिक, रेस्ट या डाइजेस्ट सिचुएशन में, ठीक है। रेस्ट और डाइजेस्ट सिचुएशन में प्रीडोमिनेट करा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। और एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट नेवर डिस्चार्ज एज अ कंप्लीट यूनिट। मैंने आपको पहले भी बताया कि एज अ कंप्लीट यूनिट नहीं करता। अगर जैसे एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आई, उसने एक ही पोस्ट गैंग्लियन को स्टिमुलेट किया, उसने फर्दर एक ही ऑर्गन को जाके किया और वही सिर्फ वही का वही ऑर्गन एक्टिवेट होगा, वही फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा बॉडी में। जैसे जो सिंपैथेटिक था वो डिफ्यूज डिस्चार्ज था, मैसिव, जैसे कहते हैं मैस डिस्चार्ज होता है और काफ़ी ज़्यादा सिस्टम एट अ टाइम जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक में नेवर डिस्चार्ज एज अ कंप्लीट यूनिट। तो ये पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब हम इनके फंक्शंस पढ़ते हैं। देखो उसके लिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस डायग्राम में देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ रेड फॉर सिंपैथेटिक एंड ब्लू फॉर पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड, यस, देखो अब यहाँ पे हमने पहले सबसे पहले हम हार्ट पे अगर जाएं, ठीक है, तो हार्ट का ये होता है कि हार्ट की जब हम इसकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है ना हार्ट की, आप ये यहाँ से चेक करते हो, जो हार्ट में जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन रेड की है, ठीक है, होगी तो हार्ट रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी ज़्यादा होगी, ऐसे, ठीक है। जब आपके पास पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी उस टाइम हार्ट रेट मतलब ऑपोजिट इफेक्ट होगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। हार्ट की पंपिंग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ कौन इंक्रीज कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक। अब हार्ट के बाद हम आ जाते हैं जीआईटी में। जीआईटी की जो मेन नर्वस सिस्टम है ना वो तो एंटेरिक है, बट उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो उसकी मोटिलिटी भी कम कर देगा, ठीक है। जाहिर है मोटिलिटी कम हो जाएगी तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी ना, और आपके पास स्फिंक्टर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट कौन करेगा, सिंपैथेटिक। उसके बाद ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, नहीं जेनिटेलिया। फीमेल के जेनिटेलिया में क्या होगा, यूट्रस की रिलैक्सेशन हो जाएगी। मेल के जेनिटेलिया में क्या हो रहा है, अगर आपके पास सिंपैथेटिक जो है वो एक्टिवेट हुआ है तो वो स्टिमुलेशन कर देगा इजैकुलेशन की, और अगर आपके पास पैरासिम्पैथेटिक हुआ है तो वो आपके पास इरेक्शन करवा देगा पेनिस की, ठीक है। और आपके पास ब्लड वेजल्स का ये है कि ब्लड वेजल्स अगर आपके पास जो स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेजल्स पे अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो वो डायलेट हो जाती हैं। ये बात याद रखनी है, स्केलेटल मसल्स की डायलेट होंगी, बाकी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्प्लैंक्निक एरिया जो बॉडी के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी। बट एक एक्सेप्शन है, क्या, स्केलेटल मसल्स में डायलेशन होनी है, ठीक है। फिर आपके पास आती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सलाइवरी ग्लैंड्स की जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है देखो थिक और विस्कस सिक्रेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, जब हम खाना खा रहे होंगे उस टाइम आपके पास कॉपियस और वाटरी सिक्रेशन है, ठीक है। और भाई लैक्रिमल ग्लैंड्स देखो, लैक्रिमल ग्लैंड्स में यहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक का बताया हुआ है कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करेगा टीयर्स को, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे हो गया हमारे। फिर आगे हमारे पास आइज़। आइज़ में जब हमें ये पता होना सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो प्यूपिल डायलेट करेगा, और जब आपके पास पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। मेन पॉइंट यही है सॉरी
मेन पॉइंट ये होता है इसका आपके पास, ठीक है। सिंपैथेटिक ने प्यूपिल डायलेट करवाना है, पैरासिम्पैथेटिक ने प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करवाना है या कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना है, और पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे पास अकोमोडेशन या नियर विजन, अकोमोडेशन फॉर नियर विजन जो है ना वो भी पैरासिम्पैथेटिक करवाता है, ठीक है, अकोमोडेशन फॉर नियर विजन। देन हमारे पास आ जाता है ट्रेकिया और ब्रोंकियोल्स। ट्रेकिया और ब्रोंकियोल्स में जब आपके पास सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो डायलिटेशन होगी, और सेम आई वाला सीन है कि डायलिटेशन हो रही थी सिंपैथेटिक में, और इसी तरह यहाँ पे भी, और जब आपके पास पैरासिम्पैथेटिक होगा तो आपके पास क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है, ब्रोंकियोल्स की। देन मेडला में हमें पता है सारी की सारी से होती ही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है ना। मेडला के बारे में ये आपको अच्छा कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आगे जाके बताती हूँ कि जो मेडला है इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक जो है वो इनर्वेशन है, पैरासिम्पैथेटिक नहीं होती। कुछ और भी ऐसे हमारी बॉडी में हैं जैसे एड्रीनल मेडला, उसके अलावा किडनी, ठीक है, पाइलो इरेक्टर मसल और स्वेट ग्लैंड्स, इनमें सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक इनर्वेशन है, पैरासिम्पैथेटिक नहीं है। ये मैं आगे आपको दिखाती भी हूँ। अच्छा ठीक है, मेडला में भी हो गया। किडनीज़ में अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं होगी, ज़ाहिर है पैरासिम्पैथेटिक नहीं है, तो उससे आपके पास क्या होगा, रेनिन की सिक्रेशन होगी। फिर यूरेटर और ब्लैडर के बारे में हम कहें तो आपके पास हमें पता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो हमारे पास यूरिनेशन और डेफिकेशन होती है, ठीक है। वो कब होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा मसल। दैट मीन्स कि आपके पास यूरेटर ब्लैडर में पैरासिम्पैथेटिक जो है डेट्रूसर मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और आपके पास पैरासिम्पैथेटिक जो है वो उसकी रिलैक्सेशन करवा देगा, ठीक है। और इस